नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए लेक्चर नंबर इसमें 4 पढ़ रहे हैं। इसमें से हम लोग 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रो कंट्रोलर का। इससे पहले कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया गया है। आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से लेके जितना हो सकता है उतना देखेंगे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन तक तो देखेंगे ही। और आइए हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर जाए आप लोग पर। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो है, मतलब कि शॉर्ट नोट्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, पढ़ाया गया है उसमें। आप लोग शॉर्ट नोट्स का वीडियो जाइए देखिए, आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 81, और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बार बार जो पढ़ने से क्या होता है ना कि बार बार रिवाइज कराने से मेरा वो नहीं है टाइम आपका लोगों का। मेन ये है कि आप लोग का जो है बार बार रिवाइज करने से, डाटा बोलने से ये सब चीज़ें याद हो जाएगी आप लोग को, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार। देखिए 80 माइक्रो कंट्रोलर होता है क्या है, ये एम्बेडेड सिस्टम का एक होता है जो इंजीनियरिंग में मतलब यूज़ किया जाता है। और ये 1981 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर 80 जो है वो कब इन्वेंटेड किया गया था। तो ये 1981 में इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था और ये 8 बिट का होता है। इसमें होता क्या, देखिए एक चिप पर, एक सिंगल चिप पर CPU, रैम, रोम, टाइमर, काउंटर, इनपुट आउटपुट पोर्ट, जितने भी मतलब डिवाइसेस होते हैं सबको एक ही सिंगल चिप पर हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, फिट करके बनाते हैं। और ये जो है NMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो 80 माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका NMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और आपका जो 8085 है वो भी NMOS टेक्नोलॉजी पर होता है। 8086 जो होता है वो HMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसके बाद देखिए फीचर क्या क्या है। तो इसकी जो रैम की एड्रेस वैल्यू होती है वो 128 बाइट होती है। रोम की जो होती है वो 24 किलोबाइट होती है, सॉरी 4 किलोबाइट होती है। और आपका सॉफ्टवेयर फ्लैग जो होते हैं 128 यूजर के लिए होते हैं। डाटा बस होती है 8 बिट की बाई डायरेक्शनल होती है। और आपका जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस 16 बिट की होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं और सभी जो हैं 8 बिट के होते हैं। 16 जो है 16 आपके 16 बिट का टाइमर होते हैं और यूजली 2 होते हैं। और ये सभी मतलब कि जो है 4 बिट के होते हैं। इसमें देखिए टोटल 5 इंटरप्ट होते हैं। 3 जो है इंटरनल होते हैं और 2 जो है एक्सटर्नल होते हैं। और इसमें 4 पोर्ट होते हैं, टोटल 4 पोर्ट होते हैं और 8 बिट के होते हैं, सभी 8 बिट के होते हैं। 16 जो है 16 आपके प्रोग्राम काउंटर होते हैं और डाटा पॉइंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर जो है 16 बिट के होते हैं। 4 रजिस्टर बैंक का यूज़ किया जाता है। और इसमें देखिए जो आपका DPTR और PC होता है, डाटा पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर होते हैं, 16 बिट के होते हैं। और इसमें जो PSW होता है, प्रोग्राम स्टेटस बस जो होता है वो आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर जो होता है वो भी 8 बिट का होता है। इसकी जो एड्रेस वैल्यू होती है 000F से लेके 000 से लेके FFH तक होती है। आप लोग इतना ध्यान रखिए। ये लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में है द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट अफेक्ट द कैरी फ्लैग ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब लॉजिकल जो कैरी फ्लैग होता है एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो इफेक्टेड करता है, इफेक्ट डालता है इस पर, कैरी फ्लैग पर। तो वो होता है देखिए आपका RLA होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी जो है वो करेक्ट है। RLA होता है जो ये आपका जो फ्लैग के एग्जीक्यूशन के दौरान इफेक्ट डालता है। RLA का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए राइट रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, LJMP इंस्ट्रक्शन टेक्स। LJMP जो होता है देखिए 3 बिट्स के होते हैं, 3 बाइट का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है L जंप का मतलब होता है लॉन्ग जंप के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है कि L जंप जो होता है वो 3 बाइट्स के होते हैं। 60 जंप होता है, देखिए 60 जंप भी होता है, वो भी आपका 3 बाइट्स का होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में न्यूमेरिकल है, कौन लोग देखते हैं। देखिए if we have an 11.059 megahertz crystal frequency and we want to configure the serial port to 19200 baud, we try plugging TH1। TH1 का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पहले ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन। तो TH1 का जो फुल फॉर्म होता है देखिए टाइमर हायर बाइट होता है। टाइमर हायर बाइट TH1 का मतलब होता है टाइमर हायर बाइट। इसमें हमको निकालना है TH1 निकालने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है 256 माइनस क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 384 पूरे के डिवाइड बाई पॉड होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी आपको दिया गया है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी 11.059
जो बॉर्ड है बॉर्ड भी दिया गया है, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से रखें वैल्यू सबको, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका TH1 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी 254.5। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 का जो है 254.5 ए जो है इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 256 दिया था, 256 फार्मूले में होता है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी 11.059 मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज रख दीजिए। इसके बाद आपका जो है 384 होता है, फार्मूले में 384 रहने दीजिए। फिर बॉर्ड जो दिया है 19200 से डिवाइड कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में इफ़ P(7) इज सेट देन बॉर्ड रेट इफेक्टिवली डबल। अगर देखिए P(7) जो है यूज कर रहे हैं तो बॉर्ड इफेक्टिवली जो है डबल हो जाता है। तो इसमें के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए आपका जो सिंपल फार्मूला जानते हैं वो कितना होता है, TH1 बराबर होता है 256 माइनस क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 256 माइनस क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 384 अपान में बॉर्ड होता है। अब इसमें डबल का रहा है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी को आप डबल कर दीजिए। तो डबल करेंगे तो देखिए 2 से जो है 2 से 384 कटेगा तो आपका 192 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है कि अगर ये बॉर्ड फ्रिक्वेंसी जो है डबल कर दिया जाता है तो उसके लिए आपका फार्मूला जो होगा TH1 इक्वल टू 256 माइनस क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 192 अपान में बॉर्ड होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग मोड बॉर्ड रेट इज फिक्स। ऐसा कौन सा मोड है जिसमें बॉर्ड रेट फिक्स होता है। देखिए मोड 0 और मोड 2 की जो बॉर्ड रेट होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर 2 तो नहीं दिया है, हम लोग केवल 1 0 दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। जो देखिए बॉर्ड रेट होता क्या है, तो बॉर्ड रेट होता है कि कौन सा जो मतलब सिग्नल होता है या डाटा होते हैं कितनी मतलब हाई रेट से कितनी फास्ट सेंडिंग से रिसीवर में भेज दिया जाता है। तो ट्रांसमिशन रेट को बताता है ये बॉर्ड रेट। तो यहाँ पर 0 जो है, 0 जो मोड 0 है ये इसकी बॉर्ड रेट जो होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर देखिए इन मोड 0 एंड मोड 2 बॉर्ड रेट इज फिक्स बेस्ड ऑन ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी। ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी के आधार पर जो मोड 0 होता है और मोड 2 होता है इन दोनों की बॉर्ड रेट फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 में टू डिटरमाइन द वैल्यू दैट मस्ट बी प्लेस्ड इन ST1 टू जनरेट बॉर्ड रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूज्ड। देखिए फार्मूला आपको पहले बताए थे, बॉर्ड रेट अगर TH1 क्या होता है, टाइमर हायर बाइट के लिए 256 माइनस क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 384 डिवाइड बाई बॉर्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। 2-3 बार इसको बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा, सिंपली कुछ नहीं करना। अगर डबल करेगा तो यहाँ पर 192 रख देना है बस, बाकी कुछ नहीं है। 256 माइनस क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 384 डिवाइड बाई बॉर्ड होता है। तो यहाँ पर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन P3.0 RxD जो है इन इंटेल 8051 इन द 8051। तो जो इसमें पोर्ट नंबर देखिए 8051 में जो पोर्ट नंबर 3 होता है उसमें उसका पिन नंबर 3.0 जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो जो है वो आपका सीरियल पोर्ट इनपुट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए ये जो आपका पिन है, पिन इसमें 4 पोर्ट होते हैं आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 0 होता है। तो पोर्ट 1 जो होता है उसमें देखिए 1 से 8 तक पिन होते हैं। पोर्ट नंबर 0 जो होता है उसमें आपका 32 से 39 पिन होती है। पोर्ट 2 जो होता है उसमें 21 से 28 तक पिन होती है। और पोर्ट नंबर 3 जो होता है उसमें पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक होती है। तो इसमें जो पिन नंबर मतलब 3.0 जो है ये पोर्ट 3 का पहला पिन होता है, पिन नंबर 10 होता है। इसके बाद आपका RX जो TX होता है ये 3.1 होता है। INT 0 जो होता है वो आपका पिन नंबर 12 होता है। और INT 1 जो होता है पिन नंबर 13 होता है। और जो टाइमर T1 होता है, टाइमर इंटरप्ट होता है T0 वो आपका 14 नंबर पर होता है। और आपका टाइमर T1 जो होता है इंटरप्ट वो आपका पिन नंबर 15 पर होता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है जैसे आपका VCC हो गया, आपका ALU हो गया, PSET हो गया, EA हो गया, इनेबल एड्रेस हो गया, VPP हो गया, आपका ग्राउंड हो गया, ये सभी पिन मतलब कौन कौन से नंबर पे है ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको मतलब पूरा तो पॉसिबल नहीं है, अगर पूरा याद हो जाए तो द बेस्ट है। लेकिन अगर उतना नहीं याद हो पा रहा है तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे आपका RX हो गया, इंटरप्ट के पिन हो गए, ये सभी तो आप लोग याद रखिए। RST हो गया, RX हो गया, TX हो गया, INT 0, INT 1, उसका T0 हो गया, आपका T1 रीड हो गया, राइट हो गया, ग्राउंड हो गया, ये सभी को आप लोग याद कर लीजिए। और पोर्ट नंबर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्ट नंबर 3 जो होता है ये किसके लिए यूज होता है, तो वो पोर्ट नंबर 3 जो होता है वो आपका मल्टी फंक्शन जो पिन होता है, मल्टी फंक्शन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में
विच लोकेशन ऑफ 128 बाइट ऑन चिप एडिशन रैम आर जनरली रिवर्स्ड फॉर स्पेशल फंक्शन। इसमें देखिए आपने पहले बताया था कि जो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखिए पहले का अगर आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग ज़्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें 80H से लेके 0FFH तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। 128 बाइट के लिए जो रैम की लोकेशन एड्रेस वैल्यू होती है, लोकेशन वैल्यू होती है, वो आपका 80H से लेकर 00FH तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, विच इंस्ट्रक्शन फाइंड द यूटिलिटी इन लोडिंग द डाटा पॉइंटर विथ 16 बिट इमीडिएट डाटा। इमीडिएट डाटा के लिए देखिए, अगर कोई भी डाटा को लोडिंग करने के लिए यूज करते हैं तो लोडिंग करने के लिए अगर हम 16 बिट की डाटा को इमीडिएट लोडिंग करना चाहते हैं तो हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में, विच एमंग द बिलो स्टेटेड रजिस्टर डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जो मतलब कि नीचे दिया गया, देखिए इसमें क्या है कि जो ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए एसपी और पीसी, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम जो काउंटर होता है, ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये करेक्ट है। बाकी ये सब जैसे टीकॉन हो गया, टाइमर हो गया, TH0 हो गया, TH0 हो गया, LT0 हो गया। TH0 जो होता है आपका, ये आपका टाइमर हायर बिट होता है, बाइट होता है, और ये टाइमर लो बिट होता है। आपका P0 P1 हो गए, ये सभी पिन नंबर हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। इसमें देखिए थोड़ा सा डिस्कशन दिया गया है, हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, इन EMCS 51 हैव द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, वन जनरल पर्पज रजिस्टर एंड सेकंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर आर द पार्ट ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर। जो स्टैक पॉइंटर होता है और आपका स्टैक पॉइंटर होता है एसपी, और प्रोग्राम काउंटर जो होता है पीसी, ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। एसपी और पीसी जो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में, वेयर शुड बी द पिन 19 XTAL1 acting as an input of inverting amplifier as well as part of an oscillator circuit be connected under the application of external clock। एक्सटर्नल देखिए जो इसमें मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है पिन नंबर 90 जो है ये एक्टिंग एज मतलब कि इनपुट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है और ऑक्सीलेटर सर्किट में कनेक्ट होता है। तो उसके साथ साथ में एक और सर्किट होता है जो क्लॉक पल्स के लिए, एक्सटर्नल क्लॉक के लिए यूज करते हैं हम। तो कौन सा आपका पिन होता है, तो इसमें जो ग्राउंड पिन होता है देखिए वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। देखिए ALE जो XL जो होती है ये 90 पिन नंबर होती है, उसमें XTAL जो है, XTAL जो है ये आपका पिन नंबर 90 होता है। XTL2 जो होता है पिन नंबर 80 होता है। और ग्राउंड के लिए जो पिन नंबर 20 होता है वो ग्राउंड के लिए होता है। VCC जो होता है पिन नंबर 40 होता है। और ALE जो होता है, ALE आपका पिन नंबर 30 होता है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चन नंबर 90 पूछ लिया कि इसमें पिन नंबर 19 जो है तो इसमें कौन सा, उसके बाद कौन सा पिन कनेक्टर होता है ग्राउंड से, तो ग्राउंड के लिए पिन नंबर 20 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में, विच एमंग द बिलो मेंशन फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव फंक्शन यूजुअली परफॉर्म बाय पोर्ट 3। जो इसमें आपका पोर्ट 3 जो है, पोर्ट 3 में पिन नंबर 10 से 17 तक होता है। तो इसमें कौन सा जो है पोर्ट यूज नहीं करते हैं, तो इसमें इंटरनल इंटरप्ट जो होता है पोर्ट नंबर 3 के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए जो है बी जो है वो करेक्ट है। इंटरनल इंटरप्ट जो होते हैं पोर्ट नंबर 3 के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में, विच वैल्यू ऑफ डिस्क कैपेसिटर इज परफॉर्म आर रिकमेंडेड स्पेशली व्हेन द क्वार्टज क्रिस्टल इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू एन ऑक्सीलेटर सर्किट 8051 सर्किट में जो वो कैपेसिटर, डिस्क कैपेसिटर होता है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी होती है। तो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी में भाई ऑक्सीलेटर की, कैपेसिटर की कुछ वैल्यू रहेगी। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है 30 पिकोफैरेड होती है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है देखिए वो आपकी 30 पिकोफैरेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हाउ आर द बिट ऑफ रजिस्टर PSW अफेक्टेड इफ सेलेक्ट बैंक 2 ऑफ 8051। 8051 जो है इसमें देखिए बैंक 2 सेलेक्ट करने के लिए क्या है,
तो इसमें बैंक 2 के लिए देखिए आपका अगर बैंक 0 करना है तो दोनों आपकी PSW3 जो और PSW4 ये दोनों 0 होना चाहिए। ठीक है, दोनों 0 रहेगा तो आपका बैंक 0 होगा। देखिए बैंक 0 होता है। इसके बाद बैंक 1 के लिए आपका जो PSW होता है, PSW4 होता है, वो आपका 0 होना चाहिए और आपका PSW जो 3 होता है वो आपका 1 होना चाहिए। इसके बाद आपका जो बैंक 2 होता है उसके लिए PSW जो है 4 होना चाहिए, PSW 1 होना चाहिए और आपका PSW3 जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो देखिए PSW4 जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी को हम लोग देखिए RS बोलते हैं, RS 0 बोलते हैं। PSW3 जो होता है इसको हम लोग RS 0 बोलते हैं और ये जो है आपका PSW4 होता है इसको RS 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए RS 0 जो है आपका 0 होना चाहिए और आपका जो है RS 1 जो है वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। अगर आपको बैंक 2 सेलेक्ट करना है तो आपको PSW4 जो होता है वो आपका 1 होना चाहिए और PSW3 जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में इफ़ वी पुश डाटा इनटू द स्टैक्स देन स्टैक पॉइंटर अफेक्टेड। अगर हम लोग स्टैक में डाटा को पुश करते हैं तो स्टैक जो पॉइंटर होता है वो कैसे इफेक्टेड होता है, तो वो एवरी पुश जितना बार मतलब हम पुश करेंगे उसको उतनी बार उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके जो स्टैक पॉइंटर है वो इंक्रीज करेगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर कि इंक्रीज विथ इंक्रीज एवरी पुश, जितनी बार हम पुश को इंक्रीज करेंगे, अगर पुश को इंक्रीज कर रहे हैं स्टैक में तो स्टैक की वैल्यू हर बार पॉइंटर की स्टैक पॉइंटर जो होती है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में 8051 सीरीज हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर, जो 8051 सीरीज होती है उसमें 16 बिट के रजिस्टर कितने होते हैं। देखिए 16 बिट के जो है 2 रजिस्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DPTR और PC बोलते हैं। मतलब डाटा पॉइंटर वो होता है और प्रोग्राम काउंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में व्हेन 8051 वेक्स अप देन 0x00h इज़ लोडेड टू विच रजिस्टर। तो इसमें देखिए रजिस्टर क्या होता है, PC जो होता है, PC की जो वैल्यू होती है कहाँ तक होती है, तो आपकी 0004x0h तक होती है, जो रैम को एड्रेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको लोडेड कंडीशन ले जाना है तो x की वैल्यू 0 कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर, कि अगर आपका 8051 जो है अगर वेक्स अप करना है इसको, तो मतलब स्टार्ट करना है, वेक्स अप करना है, तो उसकी जो लोडेड कंडीशन में जो इसकी रैम की एड्रेस वैल्यू होती है कितनी होती है, तो 00 जो है h तक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो PC होती है, PC के लिए हम यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर होता है, PC का मतलब प्रोग्राम काउंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है, कि जो इसकी एड्रेस वैल्यू होती है यहाँ तक हम एड्रेस करते हैं। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि व्हेन 8051 वेक्स अप प्रोग्राम काउंटर PC इज़ लोडेड विथ 0000h तक होती है, बिकॉज दिस ऑफ द फर्स्ट ऑफ कोड स्टोर इन रोम, एड्रेस जो है 000h होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 में व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट सम अरिथमेटिक ऑपरेशन देन फ्लैग बिट्स ऑफ रजिस्टर विच आर अफेक्टेड। अगर हम लोग कुछ भी माइक्रो कंट्रोलर में कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें जो आपका फ्लैग होता है, फ्लैग बिट कौन से रजिस्टर से इफेक्टेड होता है, तो उसके लिए देखिए PSW होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, जिससे इफेक्टेड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट है। इससे देखिए जो इसमें कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, जैसे कैरी होता है, एक्सिलरी कैरी होता है, ओवरफ्लो, पेरिटी, रजिस्टर, बैंक, ये सभी जो है इफेक्टेड होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान। तो यहाँ पर जो केवल PSW दिया है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड दिया है, तो हम लोग इसको देखेंगे। PC ESP जो होता है, PC होता है, DPTR होता है, ये सभी आपके रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये सब मैथ फ्लैग नहीं होते हैं, तो ये मैथ फ्लैग होते हैं रजिस्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए कितने मैथ फ्लैग होते हैं, तो मैथ फ्लैग टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से, कैरी, एक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो, पेरिटी और रजिस्टर, बैंक, ये सभी होते हैं आपके। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान कौन सा इफेक्टेड होता है, तो PSW, एक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो, पेरिटी, रजिस्टर, बैंक, ये सभी इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में व्हाट इज़ द डिविजनल रेंज ऑफ प्रोग्राम मेमोरी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी रिस्पेक्टिवली व्हेन एनेबल एक्सेस पिन इज हेल्ड हाई। अगर हम डिविजनल रेंज कोई भी प्रोग्राम मेमोरी को, इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग इनेबल करते हैं, तो उसमें अगर हाई हम लोग क्या करते हैं, उसमें हाई वैल्यू मतलब 1 देते हैं, तो उसकी जो एड्रेस वैल्यू होती है वो कितनी होगी, तो उसकी एड्रेस वैल्यू देखिए आपको 000h से लेकर 00FFFH से लेके आपका, फिर इसके बाद क्या रखना है, इसी में 1 रख देना है। तो 1 देखिए
एच जो है 1 से स्टार्ट होगी, यूनिटी के लिए 1 से स्टार्ट होकर 4 टाइम एफ एच तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, हाउ डज द प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू एन ऑकरेंस ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट जब आता है तो उसमें प्रोसेसर कैसे मतलब कि रिस्पॉन्स करता है। तो उसमें क्या होता है देखिए, सब रूटीन जो होता है, सब रूटीन के लिए तो बाई इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। सब रूटीन जो है, अगर जो हमारा कि प्रोसेसर होता है, देखिए सब मतलब होता क्या है, इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट में एक सर्विस होती है कि अगर हमारे प्रोग्राम में या मेमोरी में कहीं भी अगर इंटरप्ट आ जाता है तो पूरे मतलब जितना भी हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी को क्या करता है, एक होल्ड पिन होता है तो उस पर हम मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये सभी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, होल्ड कर देता है। होल्ड करने के बाद जब ये इंटरप्ट हट जाता है तो फिर हम ये कमांड जो है वो हाई कर देता है, फिर से रीसेट होता है, उसके बाद फिर ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो मतलब कि हाउ डज द प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू एन ऑकरेंस ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट जब आ जाता है तो वो सब रूटीन की तरह जो इंटरप्ट है वो सब रूटीन की तरह यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है देखिए, विच लोकेशन स्पेसिफाइड द स्टोरेज या लोडिंग ऑफ वेक्टर एड्रेस ड्यूरिंग द इंटरप्ट जनरेशन। इंटरप्ट जनरेशन के समय में जो है वेक्टर इंटरप्ट की एड्रेसिंग कहाँ होती है, तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि लोकेशन जो है जो आपके इंटरप्ट जनरेट होता है वो स्टोर कहाँ होता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए, हाउ मेनी डाटा रजिस्टर आर अवेलेबल इन 8051 कितने डाटा रजिस्टर होते हैं। तो इसमें 32 डाटा रजिस्टर होते हैं। देखिए टोटल आपके देखिए 4 होते हैं, ठीक है, और 4 होते हैं, और इसमें जो सभी होते हैं 8 बिट के होते हैं, ठीक है, 8 बिट के होते हैं। तो 8 4 जा 32 जो है 32 बिट टोटल हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है, कि टोटल 32 डाटा रजिस्टर आर अवेलेबल इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में द PSW रजिस्टर डैश बिट वाइड विथ डैश करके है देखिए, प्री डिफाइंड बिट्स आउट ऑफ विच डैश करके रिकमेंडेड फ्लैग। इसमें देखिए होता क्या है, PSW जो होते हैं देखिए 8 बिट के होते हैं, और ये वाइड कितने होते हैं, 6 जो है 6 प्री डिफाइंड बिट्स होती हैं इनकी, और इसमें जो 4 होते हैं कंडीशनल फ्लैग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए ए जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर जो आपके PSW होते हैं ये 8 बिट के होते हैं, PSW जो है 8 बिट का होता है, और इसकी वाइड रेंज जो होती है, विड रेंज जो होती है, विड रेंज जो होती है ये आपकी जो है 6 होती हैं, 6 प्री डिफाइंड बिट्स होती हैं इसके। और इसमें जो है 4 जो होते हैं, इन सभी 8 में से जो है 4 जो होते हैं ये सभी कंडीशनल फ्लैग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है करेक्ट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, MCS 51 हैज़ 8 बिट वाइड PSW 2 बिट्स प्री डिफाइंड यूजर। 6 जो होता है 6 जो है प्री डिफाइंड होती है आउट ऑफ 6, एंड 4 आर द कंडीशनल फ्लैग, 4 जो होते हैं कंडीशनल फ्लैग होते हैं, एंड रिमेनिंग 2 आर रजिस्टर बैंक, 2 जो होते हैं रजिस्टर बैंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए क्या है, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द फॉलोइंग इंटरप्ट विथ लोवेस्ट प्रियरिटी। सबसे लोवेस्ट प्रियरिटी किसकी होती है, तो देखिए सबसे लोवेस्ट प्रियरिटी जो होती है वो आपकी होती है सीरियल पोर्ट जो है इंटरप्ट होता है, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट होता है, उसकी प्रियरिटी जो होती है सबसे लोवेस्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए जो लोवेस्ट प्रियरिटी होती है किसकी होती है, आपकी सीरियल पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। अब सीरियल पोर्ट में सबसे लोवेस्ट में कौन आता है, देखिए सीरियल पोर्ट में लोवेस्ट जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका। अब सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, देखिए सबसे हाईएस्ट जो होती है वो आपकी INT 0 की होती है, सबसे हाईएस्ट INT 0 की होती है। उसके बाद आपका जो है टाइमर इंटरप्ट जो होता है T0 होता है उसका होता है। इसके बाद आपका INT 1 का होता है, उसके बाद आपका T1 का होता है, उसके बाद जो है आपका सीरियल का होता है। तो 4 सीरियल जो होते हैं उसमें यहाँ पर जो रैम की एड्रेस वैल्यू होती है सबसे लोवेस्ट जो होती है आपकी, इसकी जो एड्रेस वैल्यू होती है वो 0023 होती है। तो सबसे लोवेस्ट किसकी होती है, सबसे लोवेस्ट देखिए सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट आप लोग याद रखिएगा। सबसे लोवेस्ट जो होती है किसकी होती है,
सीरियल पोर्ट इंटरप्ट होती है। इसकी जो वैल्यू होती है देखिए क्या कहाँ तक होती है, तो T1 जो होती है, T1 जो है ये आपकी इंटरप्ट होती है, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट होता है। और सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, INT 0 की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे T0 का होता है, टाइमर इंटरप्ट T0 का होता है। उसके बाद INT1 का होता है, फिर उसके बाद INT का होता है, सॉरी T1 का होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 में सेलेक्ट पोर्ट विथ ओपन ड्रेन पिन। ओपन ड्रेन पिन के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है, पोर्ट 0 जो होता है, पोर्ट 0 का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि ओपन ड्रेन पिन जो होता है इसको हम लोग कौन सा पिन पोर्ट को बोलते हैं, पोर्ट 0 जो होता है, पोर्ट 0 को हम लोग ओपन ड्रेन पिन बोलते हैं। इसमें पिन नंबर 32 से लेके पिन नंबर 39 तक होता है, तो इसमें ओपन ड्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसको हम लोग आउटपुट पिन की तरह भी मतलब यूज करते हैं। इनपुट पिन में कौन आता है, पोर्ट 1 और पोर्ट 3 आता है। आउटपुट पिन में आपका पोर्ट 3, पोर्ट 0 और पोर्ट 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में स्टेटमेंट दिया है। इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 है, MCS 51 कैन यूज 16 बिट एड्रेस टू इंटरफेस विथ एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंड नंबर पर है स्टेटमेंट देखिए, द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज ए 16 बिट विड एंड पॉइंट लोकेशन इज 07H व्हेन वी स्टार्ट MCS 51। इसमें देखिए बोला गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। अब बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है आपका। तो इसमें देखिए जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है आपका। यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट MCS 51 कैन यूज 16 बिट जो है, इसकी एड्रेस वैल्यू जो होती है 16 बिट की होती है विथ इंटरफेस एंड एक्सटर्नल मेमोरी। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1। डिस्क्रिप्शन दिया गया, थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, MCS 51 पोर्ट 0 जो होता है, पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 इंटरफेस विथ एक्सटर्नल मेमोरी यूजिंग 16 बिट एड्रेस लाइन। हाउ एवर स्टैक पॉइंटर इज ए 8 बिट। जो स्टैक पॉइंटर होता है वो 8 बिट का होता है। देखिए इसमें स्टैक पॉइंटर को जो है वो 16 बिट का बता दिया है, तो ये गलत हो गया आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, इन मोड डैश करके 0 है, टाइमर काउंट अप टू 13 बिट। कौन से मोड में जो है टाइमर जो है वो 13 बिट को काउंट करता है, तो मोड 0 जो होता है वो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि मोड 0 जो होता है उसमें टाइमर जो है टाइमर काउंट करता है कितने, 13 बिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है, टू यूज टाइमर 0 एज काउंटर द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू पिन। अगर आपको टाइमर 0 यूज करना है तो क्लॉक पिन किस में अप्लाई करते हैं, तो देखिए आपको पहले बताया था जितने ये पिन हैं इन सभी पिन को अगर आपको पता होता कि ये जो टाइमर पिन होता है, टाइमर 0 पिन होता है, T0 पिन होता है, वो कौन से नंबर पर लगा होता है, तो आप सिंपली बता देते हैं। तो जो T0 होता है ये आपका 3 पॉइंट पिन नंबर मतलब P 3.4 पर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए सबको बता देता हूँ मैं, पिन नंबर जो है देखिए 3.6 पे कौन होता है, 3.6 जो होता है इसमें WR मतलब राइट करने के लिए होता है। और इसके बाद 3.7 जो होता है देखिए 3.7 को रीड करने के लिए होता है, और ये पिन नंबर 17 पर होता है। और आपका ये पिन 3.4 जो होता है 3.4 है T0, ये पिन नंबर 14 पर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका बचा है 3.5 है। 3.5 जो होता है देखिए इसके T1 हम लोग बोलते हैं, T0 3.4 है ये, और पिन नंबर 14 पर होता है ये T0। और T1 जो होता है देखिए T1 है ये टाइमर इंटरप्ट होते हैं, काउंटर होते हैं। तो अगर इसको ये आपका 3.5 जो है ये 15 नंबर पे होता है, पिन नंबर 15 पर। ये सभी आपके पोर्ट नंबर 3 में है, ये सभी पिनें जो हैं ये आप देख रहे हैं ये पोर्ट नंबर 3 पर होता है। पोर्ट नंबर 3 जो होता है ये मल्टी फंक्शन पिन होता है, पोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 में देखिए क्या है, विच फ्लैग रिप्रेजेंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट MSB प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रिस्पेक्टिवली। कौन सा है जो आपका LSB और MSB को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए इसमें जो पेरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग होते हैं ये सभी, जो पेरिटी फ्लैग होता है वो आपका LSB को, और जो आपका कैरी फ्लैग होता है वो MSB को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से ये बताया गया है माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा LSB साइड होता है, कौन सा MSB के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है कि LSB के लिए लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो आपका पेरिटी फ्लैग, और इसके बाद जो आपका MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो आपका कैरी फ्लैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 है, देखिए इट इज पॉसिबल टू सेट एक्सिलरी फ्लैग व्हाइल परफॉर्मिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ओनली व्हेन कैरी एग्जीक्यूट।
इसमें देखिए जो आपका एक्सिलरी फ्लैग होता है उसका कितना मतलब पॉसिबल सेट होता है, तो उसके लिए थर्ड जो बिट होती है, थर्ड बिट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। अगर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस होता है कैरी फ्लैग एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें थर्ड बिट की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, 110 क्वेश्चन तक देखते हैं, इसके बाद 100 टोटल 147 है, तो इसके बाद मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा भी कि मतलब इसके बाद क्या टॉपिक चालू करें, मैटलैब या कंप्यूटर। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।